अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संस्थान न्यूक्लियस एजुकेशन का शहर के रामबाग फोर्ट में मोटिवेशन सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें न्यूक्लियस के डायरेक्टर तथा मोटिवेशन गुरु अमरनाथ आनंद ने बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें तथा परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के सूत्र बताएं। साथ ही कक्षा 10वीं के बाद IIT की तैयारी कैसे करें तथा इसकी पढ़ाई के दौरान कोटा जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए के बारे में बताया। न्यूक्लियस एजुकेशन बोर्ड एग्जाम में बच्चों को दे रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने कोशिश की है यहाँ पे बच्चों को बताने की। साथ ही साथ बच्चे को किस तरीके से अपना अध्यापन करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने डेली के लाइफ में किन पॉइंट्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही साथ कोटा में जो पढ़ाई होती है या जो कोटा के मटेरियल हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जिनको कोटा में आने से पहले ये नहीं पता होता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड सारी बातों का विस्तार से मैंने, जो कि अमरनाथ आनंद और हम लोगों ने न्यूक्लियस इंस्टीट्यूशन के लहरीसराय के इस्माइलगंज के इमदादिया के मैदान में इमारत सरिया बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड फुलवारी शरीफ पटना के तत्वाधान में 4 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक 2 दिवसीय खुरूसी तरबियती इजलास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अमीर का नुमाइंदा होता है, वो अमीर की बातों को लोगों तक पहुंचाता है और लोगों की जो बातें होती हैं, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसके मामलात होते हैं, वो अमीर तक पहुंचाते हैं। तो ये जो इजलास इमारत शरिया के बैनर तले दरभंगा में 2 दिनों का 4 और 5 फरवरी सन 2019 ईस्वी को ये प्रोग्राम होना है। हज़रत अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दमत बरकातुहू, जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी हैं, सज्जादा नशीं खानकाह रहमानी मुंगेर भी हैं और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत हैं। इनकी सदारत में, इनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम इसी मदरसा इमदादिया लहरियासराय दरभंगा में। वहीं इस इजलास प्रोग्राम में मेहमान एक खुरूसी के तौर पर अमीर शरीयत बिहार झारखंड के हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी शिरकत करेंगे, जिनके द्वारा आए हुए तमाम हाजरीन को वक्त के अहम मसाइल व मुश्किलात से रूबरू होंगे और उनकी समस्या का निदान कैसे हो इस बातों को बताया जाएगा और बदलते हुए हालात में उन्हें उसकी जिम्मेवारियों से वाकिफ कराया जाएगा। इमारत शरिया की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। वो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का, जिसमें पहले दिन 4 तारीख को एक ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी मेंबरान हैं उनके नुकबा, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट विलेजेस में, पंचायत में या फिर ब्लॉक लेवल पर या ज़िला लेवल पर है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको दूर किया जाएगा और इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो इलाके में जो प्रॉब्लम्स है उसको कंपाइल करके हजरत ले जाएंगे। जो यहाँ दूर करने वाली बात होगी, यहाँ करने वाली बात होगी, वो यहाँ से की जाएगी, बाकी हमारा शरिया पटना से की जाएगी। दूसरा प्रोग्राम जो सेकंड डे 5 तारीख को है, वो इंटेलेक्चुअल्स और डिफरेंट फैकल्टीज से जो लोग आएंगे उनसे वो केंद्र व राज्य की सरकार दरभंगा में एम्स की स्थापना के मामले में टालम टोल का रवैया अपनाते हुए मिथिला की भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उक्त बातें विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैनाथ चौधरी ने सोमवार को अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी, इंडस्ट्रियल आज़ादी, बाढ़, सुखाड़, बिजली का स्थायी निराकरण के लिए राम छाड़ी कसु दोसर बिना मिथिला राज्य से हमर नहीं है। दिल्ली सरकार जो भारत सरकार है, वो सरकार हमरा 8 शेड्यूल में अटल जी के नेतृत्व में से हमरा 8 शेड्यूल में जुड़ल और पुनः VPSC में वापसी भेल। तो ओतसँ जहन सब कुछ हमरा भेल गेल, तो एतऽ हमरा पढ़ाइयों में अन्य भाषा के शिक्षक के बहाली नियोजित टीचर में हुई है, हमरा लोकन के नहीं हुई है। तें हम अपन सारा चीज समर्पित जना ही हम सब 80 और 96 के बीच में आंदोलन लाखों लोग के जेल भेजे के काज कलौं। तो आब हमरा सबके आर्थिक नाकाबंदी समेत घेरा डालो, डेरा डालो
से दिल्ली समेत और सरकार के जते पेबे तते करब, तखने हमरा सबके से अपन मांग पूरा हैत, मिथिला राज्यक निर्माण हैत, एम्स के वापसी तुरंत हमरा हैत। तही के लेल 31 के भारत सरकार के घोषणा 4टा पूर्व में भेल छै, भोपाल समेत 4टा, ओकरो पूर्ण रूपे पूरा नहीं हो सकल है। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर 31 जनवरी को संसदीय सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री का घेराव कर दरभंगा के बदले किसी और जगह पर एम्स को स्थापित किए जाने की सरकार के मंशा का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही समिति के बयान तले 11 फरवरी को दिल्ली में लंबित मांगों के समर्थन में 8 जगहों पर नाकाबंदी की जाएगी। घोषणा हुई जे दरभंगा में से अहाँ के एम्स बन रहा है, चिट्ठी निर्गत भेल। माने बिहार सरकार बेर बेर कहै छथिन जे अहाँके जल्दी हैत, लेकिन ओ गंगाके ओहि पार मगहमे सबटा सुझै छनि आ मिथिलाके एखन तक नहि सुझै छनि। तऽ से एकर सच्चाइ तऽ ई छै जे बेर बेर ओ अनाउंस करै छथिन, या चिट्ठी निकलि गेल कहै छथिन आ बोलै नहि छै। तऽ कि औचित्य हुनका इएह छनि जे एकर से माने सही से निरूपण करैत एम्स का। सोमवार को विद्यापति सेवा संस्थान में प्रेस वार्ता कर विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव प्रोफेसर जीवकांत मिश्र ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित मैथिली में लगाए गए होर्डिंग्स में व्याप्त अशुद्धियों की ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किए जाने के लिए मैथिली में लगाए गए होर्डिंग्स में अनेक अशुद्धियां व्याप्त है। इसके लिए उन्होंने स्टेशन अधीक्षक से सुधार की मांग की। नंबर 1 पर 8 गो मैथिली के स्लोगन स्वच्छता से संबंधित, लगभग 100 अशुद्ध है भाषाई रूप से। एक हम स्टेशन मास्टर के दिलिए एक शुद्ध करवा देल जाए, लोग शुद्ध रहते स्वच्छ रहते तो हम पढ़ के हम स्वच्छता के तरफ सोचबे। सबसे आग्रह करी चिट्ठी हम स्टेशन मास्टर के देने फार्म पर पोस्टर के बैनर पर ठीक करवा के माध्यम से आवाज सुन जाए। सरस्वती पूजा 9 या 10 फरवरी को होनी है, इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मूर्तिकार भी मूर्ति को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। वहीं विद्यापति सेवा संस्थान के प्रांगण में कोलकाता से आए मूर्तिकार ने कहा कि यहाँ हम 8 वर्षों से मूर्ति बना रहे हैं। हमारे यहाँ बंगाल के डिजाइन पर मूर्ति बनाया जाता है, जिसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 5000 तक है। कलकत्ता से हर साल ये दरभंगा में मेरा 8 साल हो रहा है। पहले मिजोरम गुमटी का उस पर मूर्ति बनाता था। अभी इस बार में 2 साल से एमएलएसएन कॉलेज के बगल में विद्यापति स्थान में हम मूर्ति बना रहे हैं। तो मूर्ति जैसा है हमारा दरभंगा का अंदर सबसे फास्ट मूर्ति है। जैसी कलकत्ता में जैसी सजावट होता है ना मूर्ति का, उसी रंग का मूर्ति, कपड़ा मुकुट केश उस पूरा ऑल कंप्लीट करके मूर्ति हमका यहाँ से सेलिंग होता है। और मूर्ति का रेंज भी थोड़ा हिसाब किताब से रहता है। सोमवार को एमएलएस महाविद्यालय में स्वयं सेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों की भूमिका विषय संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संबंध में महाविद्यालय प्रधानाचार्य ने पूरी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम हुआ, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आज आपने देखा किस तरह से जो रैग पिकर्स हैं, जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। जब समाज ये समझेगा जिसको हम गंदगी समझते हैं, जिसको कोई हाथ तक नहीं उठाना चाहता और कोई अपने जीविका के निर्वाह के लिए समाज का कोई वर्ग उसको उठाता है, उसको बेचता है, उसकी रिसाइकलिंग करवाता है, यही भावना हमें अपने छात्रों में भरनी थी। इसलिए इस छोटे से कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती है वहाँ इनकी नज़र गई है। और समाज के सब लोग जब इस बात को समझेंगे, अपने हाथों से गंदगी छूना पसंद करेंगे, तब देश का सामाजिक उन्नयन कल्याण। वहीं स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन ने इस अवसर पर शहर की गलियों में कचरा बीनने वाले दिनेश सहनी, सोनू गुप्ता सहित कुल 8 लोगों को पर्यावरण संरक्षण दूत के रूप में सम्मानित किया। और डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में जो कचरा बीनते हैं
उनको उनके लिए सम्मान समारोह था और उनका योगदान है पर्यावरण को बचाने में। चूँकि प्लास्टिक को वो चून करके उसको रिसाइकिल कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और नगर निगम तो उसको डंप कर देता है। इससे बेटर है कि ये लोग उसको रिसाइकिल करते हैं और पर्यावरण को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए फाउंडेशन उनको सम्मानित करती है। सोमवार को सर्वे कार्यालय में आनंद मोहन का जन्मदिन फ्रेंड्स ऑफ आनंद के द्वारा मनाया गया। इस जन्मदिन के अवसर पर आनंद मोहन के पुत्र चेतक आनंद को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केक भी काटे गए। आज हम मीडिया बंधु को भी हम बतला रहे हैं कि हमारे जो पूर्व सांसद हैं, क्रांतिकारी सांसद रह चुके हैं श्री आनंद मोहन सिंह जी, उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग आनंद दिवस मना रहे हैं। और हम लोग की मंशा है आनंद दिवस के रूप में आज हम लोग मिथिलांचल की धरती से उन्हीं की सम्मानजनक रिहाई के लिए क्रांतिकारी शब्दों का संबोधन करके अपने फ्रेंड्स ऑफ आनंद के मेंबर की दिलों की भावना को जगाने का काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग आनंद मोहन जी की सम्मानजनक रिहाई के लिए पूरे ब्लॉक और समाहरणालय पे हर प्रखंड में आमरण अनशन करेंगे। इस मौके पर कई बातों का खुलासा आनंद मोहन के पुत्र ने की। वहीं कार्यक्रम के संयोजक संतोष सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के युवक को जागरूक करना है और राजनीति को गंदा कर रहे हैं ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है। फिर है कि आज क्या हो रहा है, आज युवाओं के बीच में हम लोग हैं। युवाओं से पूछिए क्या हाल है, नौकरी मिली क्या? हाँ, आज पढ़ाई हो रही है क्या? पढ़ाई में कितनी धांधली हो रही है ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज बिहार बोर्ड का जो हाल है, हाँ, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बाहर जाते हैं, बोर्ड का नाम लेते हैं तो उनकी बेइज्जती कर दी जाती है। उनके मार्क्स का कोई मायने नहीं है क्योंकि इतनी धांधली हो रखी है। फिर हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें बिहारी बिहारी करके चढ़ाया जाता है। हाँ, हम लोगों का कोई वजूद नहीं है जैसे ऐसा लगता है। हाँ, और कौन रिस्पॉन्सिबल है? 15 साल से लगभग 15 साल हो गए नीतीश कुमार जी को। हाँ, क्या किए? तीसरा टर्म आ गया उनका, क्या किए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्यों आज हमारा युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है? क्यों हमारे साथ मारपीट हो रहा है? क्यों नहीं बिहार में ही नौकरियों की व्यवस्था हुई? क्यों नहीं हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सोमवार को पूरे जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चालकों का डिक्की और अन्य सामानों की तलाशी ली गई। अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार आज पूरे शहर में अपराध नियंत्रण को लेकर के सघन वाहन चेकिंग चल रही है। इसमें खासकर हम लोग पल्सर, अपाची और ट्रिपल राइडिंग को देख रहे हैं और उसकी डिक्की और कागज पत्र बहुत राहत मिलेगी। इससे अपराधियों पर अंकुश लगेगा और अपराधी में भय पर्याप्त होगा। सोमवार को वार्ड सदस्यों के द्वारा मुखिया के खिलाफ लहरिया धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। अधिकारी महोदय दरभंगा और जिला पदाधिकारी महोदय दरभंगा के तत्वाधान में आयोजित की गई है। इसमें आज का जो मुख्य एजेंडा है, हम लोगों को 5 जो मांग है, सबसे बड़ा अभी अलीनगर के हरिहट पंचायत में एक घटना घटी है, जिसमें वहां के मुखिया जी, मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं, रजी अहमद जी के द्वारा उप मुखिया जी हमारे वहां के उनके पति के ऊपर और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं वार्ड सदस्य के जिला अध्यक्ष ने बताया कि नल जल योजना में मुखिया की मनमानी होती है और हम लोगों को कुछ रुपया देकर आरोप लगा दिया जाता है कि काम सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोग इसमें घिर जाते हैं। ये घटना 13 तारीख को हुई है और अभी तक केस ट्रू हो जाने के बाद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए आज के कार्यक्रम से हम मांग करते हैं, जो ऐसे तानाशाह मुखिया जो इनको अगर राशि गलत किए हुए कर्म का सजा मिलता है, उनको सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के चलते उनको राशि वापस किया जाता है और ऐसे परिस्थिति में वो हमारे उप मुखिया को मारने पीटने का काम करते हैं, तो इसका विरोध वार्ड सदस्य संघ करती है। किसी भी हालत में ऐसे घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सोमवार को काजीपुरा मोहल्ला का रहने वाली साजिया अनवर ने लड़ेसराय थाने में एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं के द्वारा रंगदारी मांगी जाती है। वहीं सोमवार को भी 8-10 लोग उनके घर पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसको लेकर लड़ेसराय थाने में आवेदन दिया गया, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जहाँ पे घर बन रहा था वहाँ पर आए थे साइड पे। क्या था, क्या कहना था उन्होंने? वो अपने आप कल शाम में शायद किसी वक्त भी गेट पर ईंटा रख दिया, पूरा थकिया दिया, ईंटा बाहर से बंद कर दिया। कभी ट्रैक्टर वाला आता है कोई सामान लेके तो उसको पकड़ लेता है, कभी टक्की लगा देता है, कभी गेट में ताला लॉक कर देता है। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं तो कुछ नहीं है, इस तरह से करता है। जब चले जाते हैं तो हमसे रंगदारी मांगता है, बदतमीजी करता है, बार बार कर रहा है। तो अब हमको तो थाना केस में तो आना ही पड़ा। आप लोग क्या नाम हुआ आपको? साजिया अनवर। सोमवार को दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर हजमा चौक, लहरेसराय थाना सहित कई जगहों पर वाहन चेकिंग किया गया, जिससे उचक्कों में हड़कंप सा मच गया। वह दूसरी तरफ इस वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस कर्मियों ने एसएसपी का सकारात्मक प्रयास बताया। तलाशी हो रही है, पुलिस तलाशी कर रही है और एसएसपी महोदय बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने जनता में संदेश अच्छा जाए, सबके लिए एक बराबर काम हो रहा है। थैंक यू। 26 जनवरी की सुबह सबसे ज्यादा जोश छोटे छोटे बच्चों के बीच होता हुआ देखा गया, जो सुबह से ही आकर्षक स्कूल की, जिसमें भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे के नारों के साथ सड़क पर घूमते हुए हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास करते रहे। दरभंगा के माउंट समर स्कूल सैदनगर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट समर स्कूल के निदेशक और प्राचार्य ने छात्र छात्राओं को प्रजातंत्र और संविधान से जुड़ी बातों की जानकारी दी। दरभंगा के सैदनगर माउंट समर स्कूल के कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं एवं 8वीं के बच्चे और स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें गिफ्ट दिया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बिहार कौशल विकास मिशन से संबंध श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तकनीकी कौशल विकास केंद्र, टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर केंद्र के संचालक ने छात्र छात्राओं को गणतंत्र और इस प्रजातंत्र के विषय में जानकारी देते हुए जनतंत्र की रक्षा करने की बात कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में टाइम इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। दरभंगा स्टेशन और जीआरपी ने एक साथी को पिस्तौल के साथ धर दबोचा। हालांकि उसका दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्त में आए मनी श्रीवास्तव सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाने क्षेत्र के दुमरवाना गांव निवासी रामचंद्र प्रसाद श्रीवास्तव का पुत्र है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल के अलावा एक डाइगर, मोबाइल आदि सामान बरामद किया गया है। वहीं पूछताछ में उसने अपने फरार साथी का नाम सोनू बताया। हालांकि ये लोग किसी घटना को अंजाम देने आए थे यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मनीष श्रीवास्तव एक साथी अपराधी है। उसके खिलाफ पूर्व से चोरी, शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं। भाजपा मंडल के सभी 1 से 11 बूथों पर बूथ की अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 52वां संस्करण कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित लोगों ने सुना। मिथिला से कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए माघ मास शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी तिथि को देवघर सहित बाबा बैद्यनाथ को गंगाजल चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी रही। इस परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए कछुआ चकौती कैंप के साथ सैकड़ों कांवड़ यात्री का जत्था सोमवार को शुभंकरपुर स्थित शमशान काली मंदिर से रवाना हुआ। 26 जनवरी की सुबह सबसे ज्यादा जोश छोटे छोटे बच्चों के बीच होता हुआ देखा गया, जो सुबह से ही आकर्षक स्कूल की, जिसमें भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे के नारों के साथ सड़क पर घूमते हुए हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास करते रहे। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में।
इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।